तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है सबसे अलग सबसे हटके होने वाला है। आज तक हम इस चैनल पर ऐसा वीडियो नहीं डाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी को अलग अलग वर्डों का उच्चारण सिखाने वाले हैं। यानी कि वर्ड का जो है स्ट्रक्चर अलग होने वाला है, वर्ड का स्पेलिंग अलग होने वाला है, लेकिन उच्चारण जो है सेम होगा। वो कैसे? तो चलिए आज की वीडियो को देखते हैं और सीखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने तथा बोलने का मंत्र। यानी कि आज हम आप सभी को इंग्लिश पढ़ना तथा लिखना बोलना कैसे है वो सिखाने वाले हैं। उसका मंत्र क्या होता है, जर क्या होता है, वो सिखाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है HILL। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एच का उच्चारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ह हो जाएगा। तो हम लिख देंगे ह। उसके जस्ट बाद क्या लिखा हुआ, आई लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई का उच्चारण क्या कर देना है, आई का उच्चारण क्या कर देना है, यहाँ पर हर्षी कर देना है। तो लिख देंगे हर्षी। और डबल एल का उच्चारण क्या करना है, ल करना है, लला संयुक्त नहीं करना है। तो हो गया हिल। और हिल का मतलब क्या होता है, तो हिल का मतलब होता है पहाड़ी। क्या होता है जी, हिल का मतलब पहाड़ी होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर फोटो में तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। तो अगला जो हमारा वर्ड है, देखिए सेम उच्चारण होगा लेकिन इसका स्पेलिंग अलग है। देखिए जैसे में एच से हो जाएगा ह, तो ह का उच्चारण किए, और डबल ही है जिसका दीर्घ उच्चारण कर देंगे एल से ल। तो क्या हो गया, हिल हो गया। यानी कि ये भी जो है बोलने में सेम ही आ रहा है, हिल ही आ रहा है। ठीक है, तो हिल का मतलब क्या होता है, तो हिल का मतलब होता है एरी। क्या होता है, एरी होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड क्या है ध्यान से देखिए। तो लिखा हुआ है HEAL। तो एच से क्या होता है, ह होता है, और ई साथ में रहेगा ना, तो ई का उच्चारण क्या करना है, दीर्घ कर देना है। तो हो गया ही, और एल से हो जाएगा ल, तो हो गया हील। इस हील का मतलब क्या होता है, हील का मतलब होता है जख्म भरना। क्या होता है, जख्म भरना को बोलते हैं हम लोग हील करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे जो लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, HELL। तो इसे क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हेल। क्या पढ़ते हैं जी, हेल पढ़ते हैं। लेकिन इसका हेल का मतलब क्या होता है, नरक होता है। क्या होता है, नरक। जैसा कि आप लोग फोटो में भी देख सकते हैं, नरक में जाइएगा तो ऐसा ही बन जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो लिखा हुआ है SEEK। तो यहाँ पर इसे क्या पढ़ना है, इसे पढ़ना है आप लोग को सीख। क्या पढ़ना है जी, सीख पढ़ना है। और सीख का मतलब क्या होता है, तो सीख का मतलब होता है तलाश करना। क्या होता है, तलाश करना या खोज बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है SICK। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सिक। क्या पढ़ते हैं जी, सिक पढ़ते हैं। इस सिक का मतलब क्या होता है, सिक का मतलब होता है बीमार होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर बच्चे को देख सकते हैं, थर्मामीटर लगाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है WEAK। तो डब्ल्यू से वो हो जाएगा वो, और डबल ई का उच्चारण दीर्घ के से कहते हो गया वीक। और वीक का मतलब क्या होता है, तो इस वीक का मतलब होता है कमजोर। क्या होता है जी, कमजोर होता है। ठीक है, इसका आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ WEEK। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए डब्ल्यू से उच्चारण हो जाएगा वो, है ना। यहाँ पर डबल ई है तो इसका उच्चारण दीर्घ कर देना है, कैसे हो गया, क तो हो गया वीक। वीक का मतलब क्या होता है, तो इस वीक का मतलब होता है सप्ताह। क्या होता है जी, सप्ताह होता है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड क्या है ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है SELL। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं सेल। और इस सेल का मतलब होता क्या है, तो इस सेल का मतलब होता है बेचना। क्या होता है, बेचना होता है। जैसे मैं यहाँ पर सब्जी के बेचना तो बोल सकते हैं सेल करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर SALE। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, सेल पढ़ते हैं। इसे भी हम लोग सेल पढ़ते हैं। और इस सेल का मतलब होता क्या है, इस सेल का मतलब होता है बिक्री। क्या होता है जी, बिक्री करना या बिक्री बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड क्या है, तो आगे लिखा हुआ है SIT। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं सीट। और सीट का मतलब होता क्या है, तो सीट का मतलब होता है बैठना। क्या होता है जी, बैठना होता है। जैसे कि यहाँ आप लोग फोटो में देख सकते हैं, एक बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड है SEAT। तो यहाँ पर भी ये है ना, तो उसका उच्चारण क्या करना है, दीर्घ करना है ई का। ठीक है, ऐसा हो जाएगा स, ये है तो ई का उच्चारण दीर्घ करते हो गया सी, या टी से तो हो गया सीट। इस सीट का मतलब क्या होता है, बैठने की जगह। क्या होता है, बैठने की जगह। ठीक है, इस सीट का मतलब होता है बैठने की जगह। इसे याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, KITE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, काइट पढ़ते हैं, है ना। इसे भी काइट पढ़ते हैं। और काइट का मतलब क्या होता है, तो काइट का मतलब होता है पतंग, जैसा कि आप लोग यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ यहाँ पर KIT। तो इसे भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, काइट ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका मीनिंग जो है अलग होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है चिल। क्या होता है, चिल होता है, जैसे कि आप लोग फोटो में
देख सकते हैं। आगे लिखिए, लिखा हुआ है WRIT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, राइट पढ़ते हैं। W साइलेंट होता है, ठीक है। तो राइट का मतलब क्या होता है, तो राइट का मतलब होता है लिखना। क्या होता है जी, लिखना होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है RIGHT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं राइट। और राइट का मतलब क्या होता है, तो इस राइट का मतलब होता है सही, यानी कि दो दो राइट हम सीखे और दोनों में क्या हो गया, सेम उच्चारण हुआ लगभग की, और उसका मतलब अलग अलग हो गया। तो यही हम सीखने वाले थे। जैसे हम यहाँ पर हिल है, तो यहाँ पर भी हिल है, यहाँ पर भी हिल है, यहाँ पर भी हिल है, यानी कि सेम सेम उच्चारण है, बट इसका मीनिंग अलग अलग होता है। तो ये तो सीख गए। आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को, देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है और किनका उच्चारण हम लोग सीखने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, समझिएगा अच्छे तरीके से। तो लिखा हुआ है HEHIT, सॉरी क्या लिखा हुआ है, HIT, ठीक है। जैसे हाँ आई का उच्चारण धीरे से कर देना, टीचर, तो हो गया हिट। और हिट का मतलब क्या होता है, तो हिट का मतलब होता है मारना। क्या होता है जी, मारना होता है। चलिए कलर इसका चेंज कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो हिट मतलब क्या होता है, मारना होता है। क्या होता है, मारना, ठीक है। हिट द बॉल ऐसा बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है HEAT, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे हीट। क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे हीट। और इस हीट का मतलब होता क्या है, तो इस हीट का मतलब होता है गर्म। क्या होता है जी, गर्मी या गर्म बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ यहाँ पर समझिएगा CAST, तो इसे हम लोग पढ़ते तो कास्ट है, लेकिन इसका मीनिंग जो है अलग होता है। देखिए इस कास्ट का मतलब होता है ढालना। क्या होता है जी, ढालना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, CASTE, तो इसे भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, कास्ट ही पढ़ते हैं, यानी कि दोनों का सेम उच्चारण हुआ ना, लेकिन मीनिंग अलग अलग होगा। तो इस कास्ट का मतलब होता है जाति। क्या होता है जी, जाति होता है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं। तो लिखा BAT, तो 3 लेटर का वर्ड रहेगा, बीच में ए रहेगा, तो उसका उच्चारण क्या कर देना, ए कर देना। तो 20 हो गया ब, ए का उच्चारण क्या कर देंगे, ए, टी से तो हो गया बैट। और बैट का मतलब क्या होता है, इस बैट का मतलब होता है बहादुर बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में। ऐसे तो इसे बोलते हैं चमगादड़। क्या बोलते हैं, चमगादड़ बोलते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं चमगादड़। आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या लिखा है, BAT, तो इसे भी लोग क्या पढ़ते हैं, बैट ही पढ़ते हैं, यानी कि सेम उच्चारण सेम वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग जो है अलग होगा, ठीक है। तो बैट मतलब क्या होता है, इस बैट का मतलब होता है बल्ला होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए लिखा WELL, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वेल। क्या पढ़ते हैं जी, वेल पढ़ते हैं। वेल का मतलब क्या होता है, कुआं होता है। क्या होता है, कुआं, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखना है। अब सेम देखिए, तो WELL है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, वेल पढ़ेंगे। और इस वेल का मतलब क्या कहेंगे, तो इस वेल का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। क्या होता है जी, अच्छा होता है। हेर फेर हो गया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है समझिएगा CGAT, तो जी से उच्चारण ग होगा, ए का उच्चारण यही करना तो हो गया गे, और टी से ट, ई का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वही वाला फॉर्मूला होगा, वाउल्स कॉन्सोनेंट वाउल्स। वाउल्स ए है और टी कॉन्सोनेंट है और लास्ट में ई वाउल्स है, तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण करना है, तो इसलिए हम ए का एक ही उच्चारण। तो गेट, गेट का मतलब क्या होता है, दरवाजा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, GET, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, गेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, गेट। और इस गेट का मतलब क्या होता है, पाना होता है। क्या होता है, पाना, कोई चीज को पाने को बोलते हैं गेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, MEET, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, मीट पढ़ते हैं, है ना। मीट पढ़ते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, मीट का मतलब होता है मिलना। क्या होता है, मिलना होता है, मिलने जाना या मिलना बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर MEAT, इसे भी लोग मीट पढ़ते हैं, लेकिन धीरे उच्चारण करना है, यानी कि सेम ही उच्चारण के लगभग लगता है, ठीक है। तो मीट का मतलब, इस मीट का मतलब होता है मांस। क्या होता है जी, मांस होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड क्या है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, अच्छे तरीके से समझिएगा, WRAPE, सॉरी WRAP है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से देखिए, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं रैप। क्या पढ़ते हैं जी, रैप पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या करना है, वाई का जो उच्चारण है ना, सॉरी W का उच्चारण जो है साइलेंट होता है, यानी कि W यहाँ पर साइलेंट होता है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, रैप पढ़ते हैं, ठीक है। और रैप का मतलब क्या होता है, तो रैप का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, लपेटना। क्या होता है, लपेटना होता है, ठीक है, याद रखना है। आगे समझिए, तो आगे क्या लिखा हुआ है, RAP, इसे भी हम लोग रैप पढ़ते हैं। तो इस रैप का मतलब क्या होता है, इस रैप का मतलब होता है खटखटाना। क्या होता है, खटखटाना, ठीक है। इस रैप का मतलब होता है खटखटाना, याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है LIGHT, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं लाइट। और इस लाइट का मतलब होता क्या है एक्चुअल में, तो लाइट का मतलब होता है रोशनी। क्या होता है जी,
रोशनी जो कि हमारे घरों में बॉल के वजह से आती है उसे रोशनी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है LIT, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं लाइट। ठीक है, इसे लाइट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सेम ही लाइट पढ़ते हैं ना, यहाँ पर GS साइलेंट होता है, इसका भी आपको याद रखना है। लाइट मतलब क्या होता है, इस लाइट का मतलब होता है हल्का, क्या होता है जी, हल्का होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा अच्छे तरीके से। तो SAME लिखा होता है, इसमें क्या पढ़ते हैं, सेम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, सेम। और इस सेम का मतलब होता क्या है, तो सेम का मतलब होता है वही, क्या होता है जी, वही होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा हुआ है SHAME, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे भी हम लोग पढ़ते हैं सेम, लेकिन इसका मीनिंग जो है अलग होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है वही समझिए, सेम का मतलब होता है शर्माना, क्या होता है, शर्माना होता है या शर्मीला बोल सकते हैं। ठीक है, आगे समझिए, तो आगे लिखा TEST हो, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, टेस्टी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टेस्टी। तो इस टेस्टी का मतलब जो है अलग होता है, बिल्कुल अलग, आप लोग सोच के बाहर। तो इस टेस्टी मतलब क्या होता है, इस टेस्टी का मतलब होता है गुस्सैल, क्या होता है, गुस्सैल आदमी को बोलते हैं हम लोग टेस्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेस्टी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है TST हो, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, टेस्टी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, टेस्टी। और इस टेस्टी का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। किसी खाने चीज को बोलते हैं स्वादिष्ट, ना तो बोलेंगे दिस फूड इज टेस्टी, ऐसे बोला डिलीशियस बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा वर्ड है STORY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, है ना, क्या पढ़ते हैं, स्टोरी। और स्टोरी का मतलब होता क्या है, तो इस स्टोरी का मतलब होता है कहानी, क्या होता है, कहानी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेम देखिए, इस स्टोरी को क्या पढ़ते हैं, इसे बोले हम क्या पढ़ते हैं, स्टोरी ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्टोरी। लेकिन इस स्टोरी का मतलब क्या होता है जी, तो इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल होता है, क्या होता है जी, मंजिल। इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। ठीक है, तो इसे याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है SIGN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, साइन पढ़ते हैं। यहाँ पर जी जो होता है साइलेंट होता है, तो इसका बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस साइन का मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर होता है, क्या होता है, हस्ताक्षर करना या हस्ताक्षर बोलते हैं इस साइन का मतलब। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है SHIN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे भी लोग पढ़ते हैं साइन ही पढ़ते हैं। बट इस साइन का जो मतलब है बिल्कुल अलग होता है, इसका मतलब होता है चमकीला, क्या होता है जी, चमकीला होता है। तो इसे आपको याद रखना है। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज इस तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।